हेलो एवरीवन। कई बार लैंडलॉर्ड लीजी से रॉयल्टी के अलावे एक नजराना का फिक्स्ड अमाउंट भी लीज के शुरू में ले लेता है। तो इस स्थिति में अगर वो नजराना लेता है तो अलग से नजराना अकाउंट खोला जाता है, और ये जो नजराना का अमाउंट साल के शुरू में लीज के शुरू में जो फिक्स ले लिया गया एक अमाउंट, उसे क्या किया जाता है, जितने साल तक के लिए लीज लिया गया उससे डिवाइड कर दिया जाता है, और जो अमाउंट निकल करके आता है हर साल उतना अमाउंट राइट ऑफ कर दिया जाता है, अपलिखित कर दिया जाता है। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। On 1st April 2017, a brick company acquired a lease for 15 years from Sundarlal on lease for taking soil. क्या 1 अप्रैल 2017 को एक ब्रिक कंपनी ने 15 साल के लिए लीज लिया है मिट्टी निकालने के लिए। किससे? तो सुंदरलाल से। टर्म्स ऑफ द लीज आर, जो लीज के टर्म थे वो इस तरह थे। पहला, एनुअल रेट ऑफ रॉयल्टी ₹5 पर 100 क्यूबिक फीट। क्या था? रॉयल्टी था ₹5 पर 100 क्यूबिक फीट। उसके बाद में मिनिमम रेंट पर ईयर ₹1,20,000। मिनिमम रेंट था हर साल ₹1,20,000। ऑन 1st April 2017 कंपनी गेव ₹3 लाख टू सुंदरलाल फॉर नजराना। 1 अप्रैल 2017 को, मतलब लीज के शुरू में ही कंपनी ने, मतलब लीजी ने, जो ब्रिक कंपनी थी, उसने 3 लाख रुपए सुंदरलाल को नजराना के तौर पे दिए। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकॉर्ड इन फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ लीज ओनली। जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसे लीज के पहले 4 साल में, फर्स्ट 4 इयर्स में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कंपनी एक्सट्रैक्टेड सॉइल इन फॉलोइंग मैनर। कंपनी ने जो मिट्टी निकाला वो इस तरह से निकाला। यहाँ ऊपर में साल दिया हुआ है, नीचे में क्यूबिक फीट में जितना मिट्टी निकाला वो दिया हुआ है। तो 2017-18 में कितना क्यूबिक फीट? 20 लाख क्यूबिक फीट। 2018-19 में कितना? तो 30 लाख क्यूबिक फीट। फिर 2019-20 में 18 लाख क्यूबिक फीट, और 2020-21 में 28 लाख क्यूबिक फीट निकाला गया। इस तरह से निकाला गया। तो सबसे पहले बनाना था एनालिटिकल टेबल। Here आउटपुट क्या में है भाई? तो क्यूबिक फीट में है ना, यहां पे लिख देते हैं क्यूबिक फीट। फिर हियर आउटपुट रॉयल्टी मिनिमम रेंट, उसके बाद में शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, उसके बाद अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, फिर यहां पे शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। यहां पे कौन सा अमाउंट होगा? तो जो अनरिकॉवेबल हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, उससे पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, वो अमाउंट रहेगा। ठीक है। आउटपुट हमारा किस में रहेगा? तो क्यूबिक फीट में रॉयल्टी पर ₹5 पर क्यूबिक फीट, है ना। ये इस तरह से होगा पर 100 क्यूबिक फीट ना। रॉयल्टी का ₹5 पर 100 क्यूबिक फीट। ईयर क्या है? तो 2017-18, उसके बाद में 2018-19, फिर 2019-20, फिर 2020-21। आउटपुट है 20 लाख क्यूबिक फीट, 2 3 4 5। फिर है 30 लाख क्यूबिक फीट, उसके बाद में 18 लाख क्यूबिक फीट,
और 2021 में है 28 लाख क्यूबिक फीट, ठीक है। और रॉयल्टी पर ₹5 पर 100 क्यूबिक फीट। तो भाई ये 20 लाख क्यूबिक फीट में कितना 100 क्यूबिक फीट होगा, तो सबको डिवाइड करते हैं, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 0 0 0 0 हो गया, है ना। ये 2 0 कट गया। ये कब है, 17-18 में, 2017-18 में। तो कितना हो गया, 20,100 क्यूबिक फीट हो गया ये, है ना। मल्टीप्लाई कितना 5, तो 1 लाख रुपया रॉयल्टी हुआ यहाँ पे, 1 लाख। उसके बाद में 18-19 में सबको क्या करना है, क्योंकि रॉयल्टी जो ₹5 पर 100 क्यूबिक फीट है, तो इसे पर 100 क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है। तो सबको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना 30,000 मल्टीप्लाई 5, तो यहां कितना हो गया रॉयल्टी, 1,50,000। और फिर ये 18 लाख है 2019-20 में, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना होगा 18,000 हो गया, मल्टीप्लाई 5, तो कितना 90,000। और उसके पे 28 लाख है, इसलिए यहाँ पे 90,000, यहाँ पे रॉयल्टी हो गया 90,000। और उसके बाद में 2021 में 28 लाख डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 है ना, ठीक है। यहाँ भी वही 2 2 0 कट गया था, तो 28,000 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 40, 8 5 40, 2 5 10, तो हो गया ये 1,40,000 रॉयल्टी हो गया। और 1,40,000। अब मिनिमम रेंट पर ईयर कितना है भाई, 1,20,000, तो 1,20,000, 20,000, 1,20,000, 20,000, ठीक है। अब चलते हैं इस तरह। तो शॉर्ट वर्किंग अगर होता है तो उसके लिए क्या है, जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसे पहले 4 साल में, फर्स्ट 4 ईयर्स में रिकूप किया जा सकता है। तो है तो लीज 15 साल के लिए, पर हमें शुरू के 4 साल का ही बनाना है। और ये 4 साल फर्स्ट 4 ईयर्स में ही शॉर्ट वर्किंग रिकूप होना है, 1 2 3 4 यहाँ तक में जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा नहीं हो पाएगा तो वो उसके बाद में रिकूप नहीं किया जा सकता है। तो पहले साल में क्या है, शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग कब होता है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है 20,000, तो लैंडलॉर्ड को तो भाई कम से कम मिनिमम रेंट पे करेंगे। उसके बाद आते हैं, इसमें आया है सरप्लस, रॉयल्टी हो गया है मिनिमम रेंट से ज्यादा, तो सरप्लस है, और इसी सरप्लस से हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। तो सरप्लस कितना है, तो भाई रॉयल्टी 1,50,000 रखिए, मिनिमम रेंट 1,20,000, तो 30,000 का सरप्लस, तो 30,000 थोड़ी रिकूप करेंगे, हमारा पिछला नुकसान कितना 20,000 ना, 20,000 रिकूप कर लेंगे, तो 20,000 रिकूप किया। अब 1,50,000 में 20,000 रिकूप किया, तो 1,50,000 माइनस 20,000, 1,30,000 दे देंगे लैंडलॉर्ड को। उसके बाद वाले साल में फिर हो गया शॉर्ट वर्किंग, कितना 30,000 का, तो लैंडलॉर्ड को कम से कम भाई मिनिमम रेंट पे करना है 1,20,000। और उसके बाद वाले साल में कितना हुआ है, सरप्लस आया है, कितना रॉयल्टी कितना है ज्यादा मिनिमम रेंट से, 20,000 ना, 1,40,000 रॉयल्टी, जबकि मिनिमम रेंट 1,20,000, तो 20,000 सरप्लस आया है। हम 20,000 रिकूप कर लेंगे, क्योंकि हमारा पिछला शॉर्ट वर्किंग है 30,000, 20,000 रिकूप कर लिया, तो 1,40,000 माइनस 20,000, तो 1,20,000 रुपया लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। अब ये जो 30,000 का शॉर्ट वर्किंग है, इसमें से 20,000 रिकूप हुआ, और ये 4 ईयर्स में ये चौथा साल है, इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं किया जा सकता। तो जो भी अब शॉर्ट वर्किंग है, तो कितना शॉर्ट वर्किंग बच गया, 30,000 में 20,000 तो रिकूप हो गया, 10,000 नहीं रिकूप हो पाया, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो अनरिकूपेबल हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा एक बात, नजराना दिया गया है। नजराना कितना दिया गया है, तो भाई नजराना दिया गया है कितना, 3 लाख ना।
तो क्या बताया था मैंने शुरू में कि जो भी नजराना दिया जाएगा वो नजराना का पैसा जितने साल के लिए लीज है उससे डिवाइड किया जाएगा और जो अमाउंट निकल करके आएगा वही अमाउंट हर साल अपलिखित कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो भाई 15 साल के लिए लीज है ना, तो अमाउंट ऑफ नजराना टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर कितना भाई? तो अमाउंट ऑफ नजराना, अमाउंट ऑफ नजराना डिवाइडेड बाय लीज पीरियड। तो भाई अमाउंट ऑफ नजराना कितना? 3 लाख डिवाइडेड बाय लीज पीरियड कितना? 15 साल के लिए लीज है ना, तो इससे काटते हैं तो कितना हो जाएगा? हर साल 20,000। तो सबसे पहले नजराना का अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद में शॉर्ट वर्किंग का और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना देंगे, ठीक है। क्या बना रहे हैं? नजराना अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो कब दिया गया नजराना? बिल्कुल शुरू में 2017-18 में, अप्रैल 1 को, टू बैंक अकाउंट कितना? 3 लाख। अब इस साल के अंत में हर साल कितना राइट ऑफ होगा? 20,000 राइट ऑफ हो जाएगा। तो भाई 17-18 मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना? 20,000 राइट ऑफ हो गया। तीन लाख। अब बैलेंस कितना बचा नजराना अकाउंट का? बाय बैलेंस सीडी 2,80,000। इसे कैरी करेंगे अगले साल, मतलब 18-19 में, अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बीडी 2,80,000 2018-19 में राइट ऑफ करेंगे एंड ऑफ द ईयर बाय P&L अकाउंट कितना? 20,000। हर साल कितना राइट ऑफ करना है? 20,000 राइट ऑफ करना है। तो 2,80,000, सॉरी, हाँ 2,80,000, इसमें से फिर राइट ऑफ हो गया 20,000। अब कितना बचा जो बैलेंस? तो बाय बैलेंस सीडी 2,60,000। इसे अभी कैरी करेंगे 19-20 में, अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बीडी 2,60,000। 19-20 में कितना राइट ऑफ हो जाएगा? तो मार्च 31 को बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर 20,000 राइट ऑफ हो गया। अब कितना रहा नजराना अकाउंट का बैलेंस तीसरे साल के अंत में? तो 2,60,000 में से घट गया 20,000, तो 2,40,000 का बैलेंस रहा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। अब इसे 2020-21 चौथे साल, 4 साल का ही हमें बनाना है ना। अप्रैल को बैलेंस लेके आया, टू बैलेंस बीडी 2,40,000 2020-21 मार्च 31 को बाय कितना राइट ऑफ होगा? वही प्रॉफिट, उतना ही 20,000 ही राइट ऑफ होगा, फिर 20,000 राइट ऑफ हो गया।
तो 2,40,000, 2,40,000। अब जो बैलेंस रहा नजराना अकाउंट का कितना रहा, तो बाय बैलेंस CD 2,20,000 ये बैलेंस रहा जो आगे के 11 साल में, चूंकि हमें 4 साल के भरना है, लेकिन ये तो टोटल 15 साल में राइट ऑफ होना है ना, तो 4 साल तक में राइट ऑफ करके हमें 2,20,000 बचा जो आगे आने वाले 11 साल में राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो 4 साल का ही बनाना है। ये बन गया नजराना अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट, मतलब सुंदरलाल का अकाउंट, और दूसरा शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो इसे मिटाते हैं, पहले यहां मिटा लेते हैं ना। तो पहले लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना लेते हैं। तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, सुंदर लाल्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या होगा ये जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट है इसमें, तो भाई इसके क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैंक, ये तो फिक्स है। और जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, ये लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो 17-18 में 2017 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है, 1 लाख। उसके बाद में इस साल शॉर्ट वर्किंग हो गया है, तो क्या बोला, शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग। तो बाय शॉर्ट वर्किंग 20,000, 1,20,000। अब डेबिट में क्या करेंगे, तो 17-18 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना, तो भाई 1,20,000। मतलब साफ है कि इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा जिसे कि आगे कैरी करना है, 1,20,000। उसके आगे वाले साल में, तो आगे वाला साल मतलब 18-19 में मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है, 1,50,000। मतलब इस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है क्योंकि मिनिमम रेंट 1,20,000 है। हाँ, सरप्लस हुआ है, तो क्या किया गया, सरप्लस से शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया गया। तो क्या होता है, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग होगा। तो यहाँ पे 18-19 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना पे कर रहे हैं, 1,30,000। और रिकूप कितना किया शॉर्ट वर्किंग, 20,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 20,000, 1,50,000। इधर भी 1,50,000। फिर आगे वाले साल में आता है 19-20 में, 2019-20 मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी है, 90,000। मतलब इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है। ठीक है, और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, 30,000, 1,20,000। ठीक है, इतना में ही कर लेना है ना। और इस तरफ 2019-20 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे
चौथे साल में 2020-21 में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट इतना 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। और इधर यहां भी सरप्लस हुआ है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है 2020-21 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना, तो 1,20,000 और यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है तो 1,20,000 और रिकूप हुआ तो शॉर्ट वर्किंग इस तरफ टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 20,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ 1,40,000, ठीक है। इधर भी वही 1,40,000, ठीक है। प्रॉपर कर देते हैं ना 1,00,000। तो ये बन गया, एक पहला बना नजराना का अकाउंट, दूसरा बन गया लैंडलॉर्ड का अकाउंट, एक बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो इसे मिटा देते हैं। तो हम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या है, जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पे लैंडलॉर्ड कौन है, सुंदरलाल। तो जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, और बैलेंस जो भी रहेगा आगे कैरी होता चला जाएगा। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपेबल होगा उस साल क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 20,000 का, तो 2017-18 में मार्च 31 को टू कौन है लैंडलॉर्ड, सुंदरलाल, तो टू सुंदरलाल से अकाउंट, ठीक है। कितना है 20,000, 20,000, सत्रह 18 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 20,000। इससे आगे कैरी करते हैं 18-19 में, अप्रैल 1 को बैलेंस लेके आएंगे। साल के शुरुआत में ही बैलेंस आगे लेके आते हैं ना, टू बैलेंस बीडी 20,000, और इस साल ये रिकूप हो गया। तो जब रिकूप हो जाएगा तो क्या बताया, बाय लैंडलॉर्ड 18-19 में मार्च 31 को बाय सुंदरलाल से अकाउंट 20,000। अब उसके आगे वाले साल में मतलब 19-20 में फिर हो गया शॉर्ट वर्किंग 2019-20 में मार्च 31 को टू सुंदरलाल से अकाउंट कितना हुआ शॉर्ट वर्किंग 30,000, ठीक है। अब इससे आगे कैरी करेंगे मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी 30,000। इससे आगे लेके आए 20-21 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 30,000, और इस साल इसमें से रिकूप कितना हो पाया 20,000, और बाकी जो रिकूप नहीं हो पाया, चूंकि ये लास्ट था, फर्स्ट 4 इयर्स में रिकूप होना था, तो यहाँ जो रिकूप नहीं हो पाया वो अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर 2020-21 में मार्च 31 को जितना रिकूप हुआ उसके लिए बाय
लैंडलॉर्ड यानी बाय सुंदरलाल से अकाउंट कितना रिकूप हो पाया, तो 20,000। और जो रिकूप नहीं हो पाया वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। इस तरह से बन गया ये शॉर्ट वर्किंग का भी अकाउंट। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।